2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 10 साल में ना उन्होंने देश में लोगों को रोजगार दिया, ना महंगाई कम करी। आज महंगाई चरम सीमा पर है। आज देश के लड़के लड़कियों के पास रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, काला धन वापस नहीं आया, किसी के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए। तो आज भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनकी 10 साल की जुमलेबाजी से देश के लोग परेशान हैं, देश के लोग नाराज हैं और उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से इसीलिए डर लगता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो वादे किए, चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, अपने सारे वादे पूरे करके दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि जब जुमले का सामना केजरीवाल की गारंटी से होगा तो आज दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता और पूरे देश की जनता केजरीवाल की गारंटी के साथ खड़ी है। इसी वजह से चुनाव की घोषणा होते ही एक झूठे फर्जी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। एक चवन्नी का सबूत नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की डर की वजह से उनको जेल में डाल दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, देश भर के लोग भारतीय जनता पार्टी की थू-थू करने लगे। वो अरविंद केजरीवाल से जो अपना प्यार है उनका, जो अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद दिया उन्होंने, वही भारतीय जनता पार्टी के लिए नाराजगी के रूप में निकल कर आई, जो उन्होंने तानाशाही इस देश में लाकर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। देश की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हुई, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हुई और सुप्रीम कोर्ट सच्चाई के साथ खड़ा रहा और अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई। फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक नया षड्यंत्र रचा। स्वाति मालीवाल जी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश हुई। स्वाति मालीवाल जी को जब अरविंद केजरीवाल जी नहीं मिले तो उनके पीए विभव कुमार पे झूठे आरोप लगा दिए गए। लेकिन फिर से भगवान हमारे साथ था और स्वाति मालीवाल जी की वीडियो फुटेज पूरे देश के सामने आ गई। पूरे देश ने देख लिया कि जो स्वाति मालीवाल ने अपने एफआईआर में लिखा था वो सरासर झूठ था। उस वीडियो फुटेज से स्वाति मालीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। भारतीय जनता पार्टी की फिर से पूरे देश में थू-थू हो गई कि लोगों को दिखने लग गया कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। और आज फिर से ईडी के माध्यम से एक नया षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। आज ईडी ने एमएचए को एक चिट्ठी लिखी, कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी पर केस कर रहे हैं, इन्होंने गलत तरीके से डोनेशन ली, इन्होंने विदेशों से डोनेशन ली। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं, आम आदमी पार्टी ने जब से ये पार्टी बनी है पूरी ट्रांसपेरेंसी से एक एक रुपए का चंदा लिया है और पूरे ट्रांसपेरेंसी से एक एक रुपए के चंदे का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को भी दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिया है, देश की हर संस्था को दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहती हूं कि आप रोज रोज हम पे झूठे आरोप लगा लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता इन झूठे आरोपों का जवाब देगी। जो आज आरोप लगाए जा रहे हैं ये पता नहीं कहां से भूले बिसरे आरोप लेके आए हैं। ये कई साल पुराना मैटर है जिसमें आम आदमी पार्टी ईडी को, सीबीआई को, एमएचए को, इलेक्शन कमीशन को
पहले ही जवाब दे चुकी है। मैं दिल्ली के लोगों को, पंजाब के लोगों को और देश भर के लोगों को याद कराना चाहती हूँ कि 2015 में जब चुनाव हो रहा था दिल्ली विधानसभा का और ये दिख रहा था कि दिल्ली में एक तरफी जीत आम आदमी पार्टी की होने वाली है, इसी तरह का एक झूठा आरोप आम आदमी पार्टी पे लगाया गया था, हवाला एट मिडनाइट। और कई दिनों तक ये झूठे आरोप टीवी पर चले, पेपर में आए, लेकिन दिल्ली की जनता ने विश्वास नहीं किया। दिल्ली के आरोपों का भी जवाब पंजाब के लोगों ने दिया और कि अगले 10 दिनों में रोज ऐसे झूठे अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पे लगाएगी, अरविंद केजरीवाल जी पे लगाएगी। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि दिल्ली के लोगों ने अपना मन बना लिया, पंजाब के लोगों ने अपना मन बना लिया है और देश के लोगों ने भी अपना मन बना लिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। और 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी के असली घोटालों की जांच होगी। जो हजारों करोड़ के घोटाले उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में किए हैं, उसकी जांच 4 जून के बाद होगी, उसकी सच्चाई देश के सामने आएगी। अब मैं चाहूंगी कि संदीप पाठक जी इस पूरे मामले में अपनी बात रखें। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मुद्दा लेकर आया। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने फॉरेन फंड लिया। ये जो मामला है ये बहुत पुराना मामला है। इस मामले में पहले ईडी को, सीबीआई को, एमएचए को पार्टी ने 1-1 रुपया का डिटेल पहले ही सौंप दिया था। 2015 में इवन हाई कोर्ट में एमएचए ने एफिडेविट में सबमिट किया था और कहा था कि कोई गलत नहीं हुआ है। ये बात बहुत पुरानी है, ये बात खत्म हो चुकी है। प्रश्न ये उठता है कि आज ये फिर से क्यों उठा रहे हैं। आप अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की पूरी कारगुजारी, तो जब भी ये चुनाव हारने की स्थिति में आते हैं, ये इस तरीके के कारगुजारी, इस तरीके के कारनामे, षड्यंत्र, गंदी राजनीति करते हैं। आप शुरू से उठा लीजिए, चाहे वो 2015 का दिल्ली चुनाव हो, चाहे 2020 का दिल्ली का चुनाव हो, चाहे 2022 का पंजाब का चुनाव हो। जब इनको लगता है कि ये चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, तब ये ऐसी गंदी राजनीति करते हैं, गंदी चीजें उठाते हैं। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि हर बार इनकी हार होती है, फिर भी इन्हें समझ नहीं आता। वो कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति या संस्था की मानसिक स्थिति का परिचय उसकी भाषा और उनके कर्मों से होता है। अगर आप प्रधानमंत्री जी की भाषा को और भारतीय जनता पार्टी की भाषा को देखेंगे तो ये स्पष्ट है कि आज ये मेंटल बैंकरप्सी से गुजर रहे हैं। आज ये बुरी तरीके से डिमोटिवेटेड है, हताश है कि हर चरण में जो चुनाव होते जा रहे हैं, इनको उनकी उम्मीद पानी में जाती हुई दिखाई दे रही है। आप एक एक करके अभी की परिस्थितियों को अगर लेंगे तो पहले अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाला, शराब घोटाला क्रिएट किया, शराब घोटाला करके एक एक लीडर को जेल में डाला और इनको लगा कि पार्टी टूट जाएगी। पार्टी नहीं टूटी, पार्टी आगे बढ़ी, ये फेल हो गए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, इन्हें लगा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालेंगे तब तो पार्टी पक्की टूट जाएगी, फिर तो पार्टी बचेगी नहीं, पार्टी नहीं टूटी। उसके बाद जब बेल का मुद्दा आया केजरीवाल जी का, तब इन्होंने अपना जी जान लगा दिया कि बेल ना मिले। अगर प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत देश के लिए करते तो देश पता नहीं आज कहां से कहां पहुंच गया होता। अरविंद केजरीवाल जी के बेल को रोकने के लिए इन्होंने अपने सब कुछ लगा डाला, फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने इस पे राहत दी। हम उनका धन्यवाद करते हैं। केजरीवाल जी जब बाहर आए तब इनको लग गया कि यार अब ये चुनाव इनके हाथ से जा चुका है। फिर इन्होंने शुरू किया नया ड्रामा, स्वाति मालीवाल मैटर सामने लेके आए। इन्होंने उस मुद्दे को ऐसा बड़ा करने की कोशिश की, उसमें अपनी जान लगा दी। ये उसमें भी फेल हो गए, उसमें भी फ्लॉप हो गई, ये इनकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई। और हर बार जब ये इस तरीके के हमले और अटैक कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर हर बार बढ़ते जा रहा है, हर बार बढ़ते जा रहा है। स्वाति मालीवाल वाला मैटर खत्म हो गया,
तो अब इन्होंने नया मैटर लेके आया। अभी ये जो मैटर लेके आए हैं फॉरेन फंडिंग का भी, ये हास्यास्पद है, पर इससे आश्चर्य नहीं होना चाहिए देश को। ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है कि वो इसी तरीके की राजनीति करते हैं। 5 दिन दिल्ली के चुनाव में बचे हैं, 10 दिन पंजाब के चुनाव में बचे हुए हैं। आने वाले 5 दिनों में और 10 दिनों में ये ऐसे कई सारी चीजें लेकर आएंगे, ये कई सारी गंदे आरोप लगाएंगे, गंदी राजनीति करेंगे। लेकिन देश की जनता ने मन बना लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अब स्वीकार करिए, अब आप स्वीकार कर लीजिए कि जनता आपसे, आप पर अपना विश्वास खो चुकी है। अगर प्रधानमंत्री जी को कुछ करना ही है तो अच्छी राजनीति करें, अपने काम के बारे में। ये कैसा दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रहे वो, और 10 साल में अगर चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो उनको गिनाने को 10 काम नहीं है। वो यही करते आ रहे हैं, कभी मंगलसूत्र, कभी किसी नेता को गाली, कभी किसी को, कभी। तो प्रधानमंत्री जी को अगर इतिहास में जाना जाएगा, भाई किस लिए प्रधानमंत्री जी को जाना जाएगा, मोदी जी को, तो कैसे संस्थाओं का इन्होंने दुरुपयोग किया, संस्थाओं की हत्या कैसे इन्होंने की, कैसे पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ा, कैसे किसको खरीदा, किसका, यही प्रधानमंत्री जी की पूरी उनके कारगुजारी का पूरा लेखा जोखा है। मैं कहना चाहता हूं कि इन सब बातों से बाहर निकलिए। आप ऐसे हर गंदे काम करते जाओगे, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर हर बार बढ़ते जा रहा है। धन्यवाद। कल जो प्रदर्शन हुआ था उस पर कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उसे अवैध घोषित करते हुए मुकदमे दर्ज किए जाएंगे आप नेताओं पर। हमने तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात कही है कि आने वाले 10 दिन में 10 ऐसे मामले तो कम से कम आएंगे। रोज आम आदमी पार्टी पे नया आरोप, रोज आम आदमी पार्टी पे नया आरोप। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी इनका पहला एपिसोड शुरू हुआ है। अभी आने वाले 10 दिन में आप 10 नए एपिसोड, 10 नए झूठे आरोपों पर के आम आदमी पार्टी पे होते हुए देखेंगे। ये तो एक छोटा सा केस है, अभी तो कुछ दिनों में बहुत बड़े बड़े हमले होने वाले हैं। लेकिन दिल्ली की जनता को पता है, पंजाब की जनता को पता है और देश की जनता को पता है कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार लाने वाली है। थैंक यू।